Now, differential piece wage pricing system, this is the technique which I was referring in the time study, कि अगर एक वर्कर इतने टाइम में इतनी प्रोडक्टिविटी करके दिखा देता है तो उसको एक स्टैंडर्ड वेजेस दो, बट अगर वो उससे कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके कुछ पैसे काटो, और अगर वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दो। नाउ हर एक कोई कंपनी बार बार इंसेंटिव देना तो अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, बट जब भी आपको फील हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो वर्कर्स को इंसेंटिव देना, तो यू शुड गिव देम सम इंसेंटिव व्हेन दे आर वर्किंग हार्ड, सो दे ऑल्सो फील like that they should work even hard every day, so someday they will get benefit of that hard work. So differential piece, now technique का मतलब समझो, differential means different, piece means how many pieces they are making in the factory for the product जो जिस चीज़ की फैक्ट्री है। वेजेस मतलब पता ही है आपको, जो उनको मनी मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। प्राइसिंग सिस्टम, तो जो उनको वेजेस मिलेंगी उसका जो सिस्टम होगा वो डिफरेंट पीसेस के हिसाब से होगा जितने वो बना रहे हैं पर डे के हिसाब से। तो टेलर ने बोला कि ये जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं और इन एफिशिएंट वर्कर्स हैं, इन दोनों को सेपरेट करा जाए ताकि इन लोगों को ये रियलाइज़ हो कि ये लोग इनएफिशिएंट हैं। अब उस चीज़ के लिए क्राइटेरिया रखो, और जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उन लोगों को फिर थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको इंसेंटिव देने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ तो हमने टाइम स्टडी में आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो टेलर ने कहा कि सपोज करो कि एक वर्कर को एक दिन में 10 यूनिट्स बनानी है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट है कि इतना आपको एक दिन में बनाना है। अगर कोई वर्कर है जो इतना बना लेता है या इससे ज़्यादा बना लेता है, उसको हम एक दिन के हिसाब से 50 रुपीज़ के हिसाब से देंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई एफिशिएंट वर्कर है जिसने एक दिन में 11 यूनिट्स बना ली, तो मान लो इस दिन कोई इंसेंटिव नहीं मिला तो उसको 11 यूनिट्स के 50 रुपये के हिसाब से 550 रुपीज़ मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। एक दूसरा वर्कर है जिसने बनाई सिर्फ सपोज करते हैं 9 यूनिट्स, तो जिसने 11 यूनिट्स बनाई और जिसने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो मतलब 10 यूनिट से कम बनाता है, तो उसको आप पर यूनिट के हिसाब से 50 रुपीज़ के हिसाब से मत दो, उसको आप 40 रुपीज़ के हिसाब से पे करो। तो अगर कोई 10 से कम बना रहा है, अगर किसी पर्सन ने 9 यूनिट्स बनाई तो उसको 40 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के दो और उसका टोटल होगा 360 रुपीज़। अब ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है इतना सफिशियंट है समझने के लिए कि जो जिस वर्कर ने 9 बनाया, ये पर्सन जो था वो इनएफिशिएंट था, इससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। बट मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, वर्कर्स इस टेक्निक के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। कभी कभी किसी वर्कर की तबीयत ख़राब होती है या फिर बीच में कुछ इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई नया वर्कर है, उसको सीखने में टाइम लगेगा। तो इतना ज़्यादा फ़र्क कर रहे हो यार आप दो वर्कर्स के बीच में, तो ये क्राइटेरिया काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट थे कि 10 रुपीज़ का फ़र्क कर दिया सीधा, और वो भी 10 यूनिट्स का फ़र्क है सिर्फ 2 यूनिट्स के पीछे, 2 यूनिट्स के पीछे 190 रुपये का फ़र्क आ गया, तो बहुत बड़ा फ़र्क है ये। तो इसीलिए कुछ वर्कर्स की साइड से सोचोगे तो ये टेक्निक काफ़ी हद तक वर्कर्स इसके अगेंस्ट है। वो लोग ये बोलते हैं कि टाइम के हिसाब से हमारी वेजेस डिसाइड करो, कि अगर हमसे 6 घंटे काम ले रहे हो तो हमें मिनिमम 500 रुपीज़ दे दो, हम अपना बेस्ट काम करेंगे बट हमें मिनिमम को तो कुछ पैसे चाहिए ही चाहिए। तो इंडिया में डिफरेंशियल पीस वेज प्राइसिंग सिस्टम टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉलो नहीं करा जाता, क्योंकि वर्कर्स इसके अगेंस्ट हैं। वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमारी तबीयत ख़राब है, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाएगी या हम अगर नहीं बना पाए तो क्या हम इतने पैसे लेके जाएंगे क्या शाम को। तो वर्कर्स बोलते हैं मिनिमम हम तो वेजेस पे काम करेंगे, 6 घंटे काम ले रहे हो तो उसके इतने पैसे हैं, बताओ करवाना है तो, वरना हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो तो इंडिया में नहीं फॉलो करा जाता, बट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ इज दैट इट इज़ नॉट मच कॉमन इन डेवलपिंग नेशंस वेयर वर्कर्स रेगुलरली गो ऑन स्ट्राइक। दे वॉन्ट वेजेस टू बी पेड ऑन टाइम बेसिस, लाइक 5 घंटे की वेजेस, 6 घंटे की वेजेस, 8 घंटे की वेजेस, तो इसके हिसाब से वो लोग अपनी वेजेस डिमांड करते हैं, नॉट पीस वाइज प्राइसिंग सिस्टम दे डिमांड। बट स्टिल इट्स वन ऑफ द टेक्निक दैट टेलर सजेस्टेड, सो ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इफ़ यू वांट टू फॉलो, यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो इन योर ऑर्गेनाइजेशन if laborers are agreeing to this technique that you want to follow. So this is differential piece wage pricing system. This was the last technique which was given by F.W. Taylor.